नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मोदी शाह की टीम हिमाचल में गरमाए रखेगी राजनीति। अगले 2 महीने अहम। 21 जून को सुजानपुर पहुंचेंगे पीएम। हमीरपुर में धूमल ने सीएम पर बोला हमला, कहा कांग्रेस है डूबता जहाज। मुख्यमंत्री झूठी व खोखली घोषणाएं करने में है माहिर। 30 मई को सीटू द्वारा मजदूरों की मांगों को लेकर शिमला सचिवालय के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। सीटू जिलाध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने दी जानकारी। और गोद लिए मनाली गांव के पंचायत प्रतिनिधि सांसद से हुए खफा, बोले सोलर लाइट आवंटन में की गई राजनीति नहीं होगी बर्दाश्त। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भाजपा अगले 2 महीने राज्य में राजनीति को पूरी तरह से गरमाए रखेगी। भाजपा के बड़े नेता इस दौरान बराबर समय पर हिमाचल के दौरे करते रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 21 जून को पीएम सुजानपुर पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम 21 जून को सुजानपुर पहुंचेंगे। इस दिन योग दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में पीएम शिरकत करेंगे। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव कार्यक्रम के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल का दौरा करेंगे। इनके दौरे से पहले मोदी की कैबिनेट से 2 मंत्री हिमाचल में पार्टियों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी की ओर से हिमाचल में वित्त मंत्री अरुण जेटली और भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हिमाचल भेजने का कार्यक्रम है। यह दोनों मंत्री हिमाचल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। राज्य की निर्भरता वित्तीय मदद से लिए केंद्र पर ज्यादा रहती है, इसलिए वित्त मंत्री किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए हिमाचल भाजपा की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली को शीघ्र ही दौरे के लिए भेजा जाना प्रस्तावित है। पहाड़ी राज्य होने के नाते सड़कें हिमाचल की भाग्य रेखा मानी जाती है, इसलिए भूतल परिवहन मंत्रालय हिमाचल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले भी अपने दौरे के दौरान हिमाचल को राष्ट्रीय राजमार्ग देकर राज्य में राजनीतिक बहस को विकास की दिशा पर मोड़ दिया था। इस बार भी यदि उनका दौरा शीघ्र ही फाइनल होता है तो हिमाचल को कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को सुजानपुर में पहुंचेंगे। वे योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से यहां पर रैली करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंडी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन को करेंगे। इससे पहले राज्य में शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में पार्टी त्रिदेव सम्मेलन कर चुकी है। मंडी और हमीरपुर संसदीय सीट में त्रिदेव सम्मेलन किया जाना है। इन सम्मेलनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने की उम्मीद है। मंडी के संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन जून महीने के पहले पखवाड़े में होना प्रस्तावित है। हालांकि इससे पहले कांगड़ा में पार्टी के सम्मेलन में अध्यक्ष की बजाय वित्त मंत्री अरुण जेटली आए थे। उस समय अमित शाह अपनी व्यस्तता के चलते नहीं पहुंच सके थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कांग्रेस डूबता जहाज है तथा इसमें कोई नहीं बैठना चाहता, जबकि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखकर किश्तों में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला से अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर बार हमीरपुर दौरे पर उनके ऊपर चल रहे न्यायालय के मामलों की दुहाई देकर उन्हें झूठा करार देकर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन पर माननीय न्यायालय में चल रहे सभी मामले उनकी सरकार के समय में दर्ज हुए हैं तथा कांग्रेस सरकार के समय से ही उनकी जांच माननीय न्यायालय में चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठी व खोखली घोषणाएं करने में माहिर है और वे सोचते हैं कि जनता उनकी बातों को भूल जाती है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हिमाचल 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब चुका है तथा उद्योग लगाने में जो हिमाचल भाजपा सरकार के समय पहले नंबर पर था, वे अब 18वें नंबर पर पहुंच चुका है। धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री के उस बयान का वे स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा के नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है तथा इसमें कोई नहीं बैठना चाहता, जबकि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखकर किश्तों में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे।
इस दौरान उनके साथ मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, महामंत्री हरीश शर्मा व राजेश गौतम भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। रविवार को मंडी स्थित कामरेड ताराचंद भवन में सीटू की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 30 मई को मजदूरों की मांगों को लेकर शिमला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात सीटू नेता भूपेंद्र सिंह ने कही। रविवार को मंडी स्थित कामरेड ताराचंद भवन में सीटू की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिला के पदाधिकारियों सहित प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मीटिंग में मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्तमान में जो बजट पारित किया है उसमें मनरेगा, बाल विकास परियोजना, पीडीएस जैसी योजनाओं के बजट में कटौती की गई है और श्रम कानूनों को कंपनियों के हक में मनाया जा रहा है और लगातार मजदूर विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। और वहीं उन्होंने प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों और मिड डे मील वर्करों व आशा वर्करों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने की बात कही। सीटू मजदूर संगठन मंडी जिला की जो बैठक है आज मंडी में आयोजित की गई, जिसमें जो मजदूरों की जो समस्याएं हैं दिखते हैं उसके बारे में उसकी समीक्षा की गई और उन समस्याओं को हल करने के बारे में अगली जो रूपरेखा है आज की बैठक में तय की गई। इस बैठक में ये बात सामने आई कि जो हमारी केंद्र की जो सरकार है वो लगातार जो मजदूर विरोधी जो निर्णय है वो ले रही है, जिसके तहत जो अभी वर्तमान जो बजट है जो सरकार ने पारित किया है उसके अंदर जो मनरेगा का बजट है उसके अंदर कटौती कर दी है। जो बाल विकास जो परियोजना चल रही है उसके बजट में कटौती कर दी है। जो पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें आम जो मजदूर किसान को उसका फ़ायदा होता है उसमें कटौती कर दी है। और इसके अलावा जो 2013 के अंदर जो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था जिसमें जो स्कीम वर्कर थे, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर हैं और जो आशा वर्कर हैं, उन सब को मजदूर की श्रेणी में लाने का फैसला उसमें लिया गया था। ऐसा प्रस्ताव 2013 में पारित किया गया था। मगर इस सरकार के जो 2 बजट अभी पेश हुए हैं उसमें उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया और लगातार वो जो बजट है उसमें कटौती की जा रही है। जो श्रम कानून है उनको बड़े जो कंपनियां हैं उनके हक में बदला जा रहा है, मजदूरों के जो हक हैं उनको काटा जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हम लगातार मांग कर रहे थे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको हरियाणा के बराबर और अन्य प्रदेशों के बराबर न्यूनतम वेतन दे। सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 30 मई को मजदूरों की मांगों को लेकर शिमला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो न्यूनतम वेतन है वो अभी दूसरे राज्यों में उसमें और हिमाचल में बहुत अंतर है। अभी केरल के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको 15,000 महीने का मानदेय मिलता है, हरियाणा में 8,500 है। मगर हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान सरकार ने मात्र उसमें 1,000 की बढ़ोतरी की है, जो अभी उनको जो 4,000 रुपये मिलेगा। तो उसमें हम समझते हैं कि ये नाकाफ़ी है। इसके अलावा जो मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है, जो उसमें भी जो कटौती की गई है। इन सारी समस्याओं को लेके आज की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अभी आगामी 30 मई को शिमला में जो सचिवालय है उसके बाहर एक विशाल जो प्रदर्शन है वो मजदूरों का किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा गोद लिए मनाली गांव के पंचायत प्रतिनिधि सांसद से खफा हो गए हैं। उन्होंने सांसद पर पंचायत के प्रतिनिधियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मनाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। रविवार को पंचायत प्रधान मोनिका भारती द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधान, उप प्रधान व समस्त वार्ड पंचों ने सांसद पर अपनी नाराजगी जाहिर की। भारती ने कहा कि सांसद द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों का वे स्वागत करते हैं, लेकिन पंचायत में राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले सांसद ने गांव के लिए 100 सोलर लाइटें पंचायत को भेजी थी। सांसद ने स्वयं गांव आकर इसकी आवंटन प्रक्रिया की बात कही थी। साथ ही पंचायत को ग्रामीणों के सहयोग से स्थान चिन्हित करने को कहा गया था। प्रधान मोनिका ने कहा कि सांसद के दिशा निर्देश अनुसार पंचायत ने वार्ड पंचों की मदद से स्थान चिन्हित कर दिए और उन्हें ग्राम सभा में पारित भी कर दिया। प्रधान मोनिका और उप प्रधान नीलचंद ने कहा कि पंचायत सोलर लाइटें लगाने के लिए सांसद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सांसद के स्थान पर स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर गांव पहुंचे। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि न तो सांसद ने और न ही विधायक ने लाइटें लगाने के लिए उन्हें सूचित किया। इन पंचायत प्रतिनिधियों ने निराश होते हुए कहा कि 2 महीने की मेहनत के बाद जो लिस्ट ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत ने बनाई थी, उसे विधायक और जिला परिषद सदस्य द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। विधायक व जिला परिषद सदस्य ने मनमाने ढंग से अपने चहेते लोगों को खुश करने के लिए उनके हिसाब से लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट आवंटन में राजनीति की गई है, जिसे पंचायत बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद जी ने मनाली गांव को आदर्श गांव के लिए गोद लिया हुआ है। आज जब एक लाइटों की बात, सोलर लाइटें लगाने की बात चली थी, तो वो आए नहीं और हम पंचायत वालों को 2 महीने से पंचायत और गांव के लोग सभी उनका इंतजार कर रहे थे। जब पंचायत वालों ने उनसे 2-3 बार बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि हम खुद लाइटें लगाने आएंगे। और जब हम पंचायत वालों ने उन्हें कहा कि आए, तो उन्होंने कहा कि हम अस्वस्थ हैं और यहाँ पर खुद नहीं आए और स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी को बिना इन्फॉर्मेशन के पंचायत यहाँ गांव में लाइटों के लिए भेज दिया। और जब एमपी साहब ने, सांसद जी ने इस गांव को गोद लिया था, तो इस गांव में वो समय नहीं दे पा रहे हैं। वो जब हमने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि हम अस्वस्थ हैं, तो उसी दिन वो मणिकर्ण के शाट गांव में उद्घाटन कर रहे थे। मनाली गांव आने के लिए वो बहाने बना रहे थे। जो रामस्वरूप शर्मा जी 3 या 4 साल हो गए हमारे गांव को आदर्श गांव बनके, और इन 3 या 4 सालों में उन्होंने एक ही चीज भेजी है, जो लाइट है। इस दौरान वार्ड पंच रामलाल, हुकम राम, भागचंद, सीता देवी, सुनीता देवी, उमा देवी और देवकी देवी भी उपस्थित रही। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सरकाघाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय समिति ने उपायुक्त संदीप कदम के माध्यम से भारत व हिमाचल सरकार को प्रस्ताव पत्र भेजा, जिसमें हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर की अगुवाई में स्थानीय जनता के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज भी शामिल किए गए। ज्ञापन सौंपने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण स्थानों में से एक जिला मंडी का अग्रणी क्षेत्र सरकाघाट अपने जुझारूपन व बलिदानों की गाथा के लिए विख्यात है। सरकाघाट व आसपास के धर्मपुर और गोपालपुर ब्लॉक के क्षेत्रवासियों ने यहां पर बहुत अधिक अच्छे शैक्षणिक अवसर न होते हुए भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य योगदान दिया है और अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन आयाम स्थापित किए हैं, परंतु यहाँ अच्छा CBSE केंद्रीय शिक्षण संस्थान न होने के कारण यह विकास में पिछड़ रहा है। हमारी ये जो एक समस्या है मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, वो ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार चलती आ रही है हमारे जब से हम आज़ाद हुए हैं, और उससे पहले की भी समस्या है। और हम चाहते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय हमारे राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्रीय सरकार के सहयोग से शीघ्र अतिशीघ्र, और मैं तो यही कहूँगा कि इसी आने वाले सत्र से ये शुरू कर लिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर अपने घर से दूर रहकर जो उनके सर्वांगीण विकास में भी एक बाधक है, माँ बाप और अपने भाइयों के साथ ना रहना उनके बाधक होता है उनके, तो वो भी दूर हो जाएगी हमारी समस्याएं, और हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्रवासियों को ये आने वाले समय के लिए उनके घर द्वार पे ये
शिक्षा प्राप्त होगी, सुविधा प्राप्त होगी, इसके लिए हम आभारी रहेंगे सरकार के। और जिलाधीश के माध्यम से भी आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और विशेष तौर पे आज रविवार का दिन होने के नाते, छुट्टी का दिन होने के नाते श्री चंद्रशेखर जी की अगुवाई में हम लोग जिलाधीश महोदय से, उपायुक्त जी से मिले हैं। इनका कहना है कि आम जनता की मांग को ध्यान में रखकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि सरकाघाट में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भारत व हिमाचल सरकार भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करे और हर संभव प्रयास किया जाए कि यह विद्यालय जल्द आरंभ किया जाए। हमारे यहाँ सिग्नेचर्स होके आए हैं। हमने वो ज्ञापन 40 पंचायतों को जो बाधान है, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन अपनी पंचायतों में पारित किया है। और इस चीज़ को बड़ी विशेष तौर पे लोग इस चीज़ का, इस विशेष मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम इसको अभी इसी सत्र से चाहते हैं ताकि शुरू हो सके और जो क्षेत्रवासियों की एक समस्या चली आ रही है कई सदियों से, वो दूर हो सके। और 10वीं के जो बच्चे हमारे सरकाघाट में जो पढ़े, 3 बच्चे तो सरकाघाट से हैं, लेकिन सरकाघाट के ही बच्चे जो बाहर जाकर घुमारवीं और दूसरी हमीरपुर, दूसरी जगहों पे पढ़े, वो भी 10वीं के मेरिट की लिस्ट में आए हैं। तो हमारे कुल मिलाकर 10 में से 6 बच्चे जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आए हैं सरकाघाट से। और आप समझते हैं कि हमारे सरकाघाट के बच्चों में कितनी एक क्रीम है हमारे पास, योग्यता क्षमता है उनके पास, ताकि वो उनका निखार हो सके। और स्वाभाविक है विद्यालय के खुलने से हमारी ये समस्या शीघ्र अतिशीघ्र इसका समाधान हमें मिल जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने उपायुक्त से इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं उपायुक्त ने अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन पदाधिकारियों को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। श्री रामलोक मंदिर में बाबा और ग्रामीणों के बीच हुए प्रकरण में अनेक संस्थाएं ग्रामीणों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रही हैं, लेकिन अस्पताल में उपचाराधीन महिला के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और हर क्षण वह सरकार व प्रशासन से न्याय की भीख मांग रही है, जिसको लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश की राज्य उपाध्यक्षा डॉक्टर रीना तनवर ने अपनी आवाज बुलंद की है। इसी संदर्भ में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश की राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रीना तनवर अपनी टीम के साथ सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन 52 वर्षीय महिला शांति देवी से मिलने पहुंची और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में हुई पूरी घटना की जानकारी ली और सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए गए पक्षपात की निंदा की। हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रीना तनवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा एक तरफ जहां बाबा को वीआईपी उपचार दिया जा रहा है, वहीं महिला को किसी भी तरह की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार को आमजन से कोई सरोकार नहीं है।
गौरतलब है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिला के पक्ष में आवाजें बुलंद की जा रही है, लेकिन महिला पर हुए हमले में 19 दिन के बाद अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सामने आई और महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन देखना यही होगा कि एक पीड़ित महिला को महिला समिति किस तरह न्याय दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा 35वां मां भगवती जागरण बड़े ही हर्षोल्लास से आयोजित किया गया। जागरण में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में मां के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। चलिए आपको दिखाते हैं जागरण की कुछ तस्वीरें। जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा 35वां मां भगवती जागरण बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। जागरण में भारी संख्या में मां के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद ग्रहण किया। जागरण में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पंडाल में बनाई गई खूबसूरत झांकियों के दर्शन किए और संगीत कलाकारों ने माता की भेंटें गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।